गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्टैंडर्ड +2 पोएम नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट कोई बुजुर्ग महिला, उसको आप आंटी बोलते हैं, वही बात है। जेनिफर उस महिला का नाम है। फॉरेन में जेनिफर है, हमारे तो कोई संतोष हो सकता है, बिमला हो सकता है, कमला हो सकता है, इस प्रकार के नाम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। टाइगर्स आप जानते हैं सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर, जिनको बाघ और सिंपल भाषा में शेर भी कह सकते हैं। तो आंट जेनिफर के बाघ या चीते शिकार करने में जंगल में बाघ सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, या चीते जिसको कहते हैं। कई बार हम कहते हैं चीता जैसा वो तेज तरार है, बहादुर है। तो पोएम नेम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के बाघ या चीते। एक आंट जेनिफर यानी कि एक बुजुर्ग महिला, आजकल तो नहीं है, 30-35 साल पहले कोई मोटा ऊन का कपड़ा था, उस पर कढ़ाई करते थे, और उस कढ़ाई पे आंट जेनिफर ने क्या बना दिए? चीते बना दिए, शेर बना दिए जंगल के। और शेर और चीता तो नाम ही अपने आप में बहादुर है। रिटन बाय द पोइटस एड्रीने रिच। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन 10th क्लास ए पोएम द ट्रीज। उसमें एड्रीना रिच ने कहा नाउ द ट्रीज आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द हाउस टू द जंगल, कि आज जो वृक्ष हैं वो घर की दहलीज से जंगल की ओर जा रहे हैं। दो मीनिंग उसके। एक तो 30-35 साल में लोगों ने बिना सोचे समझे पर्यावरण का जो नुकसान किया, इन्वायरमेंट का नुकसान किया, चाहे वो फैक्ट्री वाला था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो किसान था, चाहे अमीर देश के लोग थे, चाहे उद्योगपति थे, सबने उन्नति और विकास के लिए प्रकृति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जंगलों का विनाश कर दिया, पेड़ पौधे काट दिए, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहाँ पर जहर को ना डाला गया हो, चाहे खेत की खलिहान की बात करें। तो एड्रीना रिच ने 10th क्लास में कहा था कि जो वृक्ष आज घरों में लोगों ने गमले में लगाने शुरू कर दिए, वो आज जंगल की तरफ लोग लगा रहे हैं। पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ, ये स्लोगन आज हम देखने को सुनते हैं। दूसरा ये था कि 30-35 साल पहले जब एड्रीना रिच ने वो पोएम लिखी, वहाँ ट्रीज को सिंबल दिया गया औरतों को। कहने लगे कि 35 साल 40 साल पहले जो औरतें थी, उनको अच्छी पढ़ाई के लिए घर वाले परमिशन नहीं देते थे, बाहर वो नौकरी नहीं कर सकती थी, पर्दा प्रथा बहुत से समाज के अंदर थी, घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। लेकिन एड्रीना रिच ने कहा कि नाउ द नाइट इज़ ओवर, रात खत्म होने वाली है और नया सवेरा होगा। यानी कि आज चाहे वो डिफेंस की, मिलिट्री की बात करें, पुलिस की बात करें, सिविल की बात करें, यूपीएससी के एग्ज़ाम की डीसी और एसपी की बात करें, राजनेताओं की बात करें, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें औरतें भाग ना लेती हो। गांव की सरपंच भी औरतें हैं, जिला परिषद में भी औरतें हैं। तो समय बदलाव आ रहा है। लेकिन ये 35-40 साल पहले जब एड्रीना रिच जेनिफर से मिली, यानी कि एक महिला जिसकी 40-50 साल उम्र है, तो उससे मिली, तो उसकी जो जीवन की दिक्कतें थी उनका वर्णन किया। और ये दिक्कतें आज से 35 साल 40 साल पहले खास तौर पे विदेशों में तो थी और हमारे देश में भी बहुत गंभीर समस्या थी कि औरत शादी के बाद में उसके ससुराल में बहुत सी जिम्मेवारियां आ जाती थी। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक घर का काम करना पड़ता था, फिर भी उसे ताने लगते थे। उसी पे एक चित्रण किया है। स्टेंजा कहता है आंट जेनिफर्स, आप साथ के साथ रीड कर लें। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, कि आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वो एक स्क्रीन यानी कि पैनल के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। कपड़े का एक ऊनी वस्त्र का लिया, उस पर पैनल बनाया, तो इसका मतलब उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोबास डेनिसिस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन,
ऐसा लगता है कि उस हरे भरे संसार के वो हीरे हैं। हरा भरा संसार कौन सा है? जंगल। दे डू नॉट फियर द मैन बेन द ट्री, वो आदमी से नहीं डरते। जो आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है या जंगल में आसपास दहाड़ के आदमियों को डरा देते हैं। दे पेस इन स्लीक चिवाल्डिक सर्टेनली, अर्थात वो शानदार ढंग से, बहादुरी की ढंग से अपना विचरण जंगल में करते हैं। तो ये पहला स्टेंजा था टाइगर के बारे में। क्वेश्चन नेम ऑफ द पोइम आप लिख सकते हो बेटे। दूसरा है कि वेयर आर आंट जानिफर्स टाइगर, कि आंट जानिफर ने जो पैनल के ऊपर, जो दरी के ऊपर बाग बनाए वो कहाँ है? आंट जानिफर्स टाइगर्स। यदि ये एफ स्टॉप के बाद एस लगा तो अगला शब्द यहाँ आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आर अक्रॉस ए स्क्रीन, आंट जानिफर जैसे पहले कढ़ाई करते थे दरी की और की, उसमें अपने मन की कुछ लालसाएँ थी, इच्छाएँ थी, वो छाप देते थे। अक्रॉस द स्क्रीन। वट आर द टाइगर नॉट अफ्रेड ऑफ, किससे नहीं डरते? द टाइगर आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन बेंथ द ट्रीज, ये जो बाघ और चीते हैं ये मनुष्य से नहीं डरते, मनुष्य आदमी से नहीं डरते जो आंटी ने बनाए। हाउ डू द टाइगर लुक? द टाइगर्स लुक लाइक ब्राइट डेंजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट चमकीले, डेंजन्स नाकरी, यानी कि जंगल के अंदर बाघ, चीता, शेर, जितने हम जानवर को देखेंगे तो वो उस हरे भरे संसार के मालिक होते हैं, किसी से नहीं डरते। राइमिंग वर्ड आपके दो है, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री और सर्टनली। राइम स्कीम बनती है AABB। आगे मीनिंग दे रखा है बेटे, वो वर्ड मीनिंग भी आपने करना है। स्टेंजा दूसरा कहता है आंट जेनिफर्स। दूसरे में क्या कहा कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लूटरिंग थ्रो हर वूल, कि आंट जेनिफर एक ऊनी कपड़े में से जो हाथी दांत की सुई है उसको निकाल रही है, उसमें कढ़ाई कर रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, फ्लूटरिंग का मतलब हाथ कांप रहे हैं। बुजुर्ग 40-45 साल की उम्र होगी और जो ऊनी कपड़ा है उसमें से कढ़ाई कर रहे हैं, तो सुई को निकालने में जो हाथी दांत की सुई होती है उसमें दिक्कत महसूस कर रही है, उसको कांप रहे हैं हाथ। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड, विवाह बंधन का जो भार आंटी पर आया है। बंधन का भार क्या? कि शादी के समय जैसे आप जानते हैं रिंग सेरेमनी, वरमाला डाली, एक दूसरे के हाथों में, उंगलियों में अंगीठी पहनाई गई। तो वो अंगीठी एक मामूली नहीं है, बल्कि शादी में जो अंगीठी पहनाई आंट जेनिफर को, उसके हस्बैंड ने उस अंगीठी के अंदर, यानी उस रिंग के अंदर पूरे घर की जिम्मेवारियां डाल दी। आपको 4 बजे उठना है, घर की सफाई करनी है, आपने ब्रेकफास्ट देना है, आपने पशुओं की देखभाल करनी है, 11 बजे आपने बर्तन भी साफ करने हैं, खेत में खाना भी देना है, शाम को फिर पशुओं को, यानी अनेक प्रकार के कार्यों का बंधन था। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, अर्थात ये जिम्मेवारियां हैं वो आंट जेनिफर के ऊपर भारी पड़ रही है, उसके बारे में। यानी कि जैसे भी हमारे समाज में, चलो अभी तो बदलाव आ गया, वरना 30-35 साल पहले जब लड़की की मैरिज होती थी तो ससुराल में अनेक प्रकार के कार्य उसको 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक निपटाने होते थे, ताने भी अलग सुनने पड़ते थे, वही चित्रण किया गया। तो दूसरे में क्वेश्चन बनता है बेटे, व्हाट आर आंट जेनिफर्स फिंगर डूइंग? तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लूटरिंग थ्रू हर वूल, यानी कि उस बुनाई में, अर्थात घर के काम काज करने में दिन और रात उसके हाथ कांप रहे हैं। हाउ डज आंट जेनिफर लुक? तो आंट जेनिफर लुक वेरी ओल्ड एंड वीक, खाना भी पूरी तरह नसीब नहीं होता, 24 घंटे घर का काम करना है, फिर भी ताने सुनने हैं, तो वो बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ी लग रही है। वट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन आंट जेनिफर्स हस्बैंड अपीयर? अब घर की इतनी जिम्मेवारी है इन मध्यम वर्गीय परिवारों में औरतों की, तो हमने देखा कि आंट जेनिफर्स हस्बैंड सिम्स टू बी वेरी क्रूल पर्सन, क्योंकि घर का इतना काम करने के बाद भी आंट जेनिफर कहती है कि घर वाले खुश नहीं है, तो इसका मतलब उसका पति एक क्रूल आदमी है, निर्दयी आदमी है। व्हाट डू यू नो आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ फ्रॉम दीज लाइन्स? आप, हमने पोएम पढ़ी बेटे, तो आंट जेनिफर, यहाँ पर हम कमला की बात करें, विमला की बात करें, शादी हुई है, उसकी 50 साल की उम्र है,
तो यहाँ पर हम इस पोएम के माध्यम से पता चलते हैं कि मीडियम घरों की औरतें हैं, वो शादी की लाइफ से, विवाह से खुश नहीं है, क्योंकि घर की सारी जिम्मेवारी, टोटल की टोटल जिम्मेवारी है वो औरतों पर डाल दी जाती है। अर्थात उनकी अपनी जो आज़ादी है, कोई घंटा 2 घंटा रेस्ट करे, 1-2 घंटा कहीं अड़ोस पड़ोस में जाए या मोहल्ले में जाए, बाजार में जाए, इस प्रकार की छूट नहीं है। तीसरा कहता है बेटे कि व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, और उसके जो हाथ अब काम करते घस गए हैं, लाल हो गए हैं, चमड़ी उतर गई है, वो अभी भी डरे हुए होंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स सी वाज मास्टर्ड बाई, ऑर्डियल्स जो कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी, रिंग्ड जो घिरे हुए हैं, घिरे हुए क्या है कि समाज के कर्तव्यों से, आपने पर्दा प्रथा करना है, गेट से बाहर नहीं जाना है, सुबह आपने चाय बनानी है, नाश्ता बनाना है, आपने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, आपने घर की सफाई अच्छी नहीं की, तो इस प्रकार की अनेक जिम्मेवारियां हैं। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि पुरुष प्रधान समाज ही पहले भी था और अब भी है, यानी कि औरतें 8 जेनिफर्स के सपोज करो 2-3 बेटे बेटियां हैं, वो बड़ा आनंद के साथ जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारियां सारी की सारी 8 जेनिफर पर डाल दी गई है। विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, अर्थात शादी के बाद आज भी हमारे समाज में, ये तो फॉरेन की बात करें कि हिंदुस्तान में भी आज से 20-30 साल पहले पूरी औरत का जीवन केवल घरेलू कार्यों में, घरेलू जिम्मेवारियों में, अच्छे और बुरे में तानों के साथ बीतता रहा है। उनकी अपनी आज़ादी की किसी के बारे में परवाह नहीं, उनसे कोई नहीं पूछता कि आपकी इच्छाएं क्या है, उनसे कोई नहीं पूछता कि आप महीने में 30 दिन काम करती हैं तो एक आधा दिन आप रेस्ट भी करें। तो इस प्रकार का जीवन रहा है। क्वेश्चंस हैं, व्हेन नेम ऑफ द पोएम आप कर लोगे, व्हाट वाज आंट जेनिफर्स मास्टर बाई, आंट जेनिफर्स वाज मास्टर बाई हर ऑर्डियल्स, हर ऑर्डियल्स होता है जो परीक्षाएं हैं, जो कठिन परीक्षाएं, कठिन परीक्षा का मतलब 4 बजे उठना, घर की सफाई करना, चाय बनाना, घर वालों को उठाना, पानी गर्म करके देना, कपड़े धोना, उसके बाद दोपहर का लंच तैयार करना, फिर सफाई करना, पशु रखे हैं तो उनकी भी देखभाल करना, ये अनेक प्रकार की परीक्षाएं हैं। हाउ विल हर हैंड्स आफ्टर अपीयर आफ्टर हर डेथ, हर हैंड्स विल अपीयर टेरिफाइड आफ्टर हर डेथ, यहाँ पर कि बहुत सी औरतों का चित्रण किया गया कि यदि उनकी मृत्यु भी हो गई तो भी इस घर की जिम्मेवारी वो सोचते हैं कि शायद उनके साथ जाएगी, यानी कि मृत्यु की सेया तक भी घर में काम कराएंगे। ये नहीं कि आज बुजुर्ग महिला है, इससे काम नहीं हो रहा है तो उसको छुट्टी दे दें, ऐसी कोई बात नहीं है। हाउ डू द टाइगर्स लुक, द टाइगर लुक वेरी ब्रेव एंड फियरलेस, टाइगर तो सब अंडरस्टूड है बेटे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड हर टाइगर्स, अब जेनिफर और उसके बच्चों में फ़र्क क्या है। आंट जेनिफर को अभी भी घर की जिम्मेवारियां संभालनी है, अभी भी उसको डर लग रहा है कि कोई काम ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो उसके हस्बैंड डांटेंगे, उसकी सास डांटेगी, लेकिन उसके जो बच्चे हैं जिनको टाइगर का नाम दिया गया है वो परवाह नहीं करते, वो बिल्कुल किसी से नहीं डरते, अर्थात वो अभी तक जीवन में आज़ादी से जी रहे हैं। तो मैसेज ऑफ द पोएम बेटे कि आज से 35-40 साल पहले और अभी भी बहुत से घरों के अंदर औरतों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। 4 दीवारी के अंदर पूरा काम करना पड़ता है, उसमें भी मीन में एक निकालनी पड़ती है, कभी उन्हें एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती। तो आप टेक्सुअल क्वेश्चन करेंगे। हमारी पोएम टोटली कंप्लीट हो गई है और दिसंबर एग्ज़ाम में टोटल 5 या 6 पोएम्स हैं, वो सारी की सारी एग्ज़ाम में आएगी। ठीक है कि स्कूल से आप दूर हैं, लेकिन टोटल सिलेबस को करें आप। 2 घंटे बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक है कि स्टडी का टाइम आप ज़रूर निकालें कि 2 घंटे मैंने स्टडी करनी है। इंग्लिश की खास तौर पर या दूसरे सब्जेक्ट में कोई कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम देता है, एक बार लर्न करें, एक बार रफ कॉपी में लिख कर देखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।